एंशिएंट इजिप्ट जो शुरू से ही मिस्ट्री से घिरा रहा है और जिसके कॉस्मिक ओरिजिन से जुड़े कई सबूत भी हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो पिरामिड्स का सितारों के साथ अलाइन होना हो या फिर यहाँ पर मिली कॉस्मिक क्लॉक्स। एंशिएंट इजिप्शियन से जुड़ी ये सभी चीजें आज इसी और इशारा करती हैं कि उन्हें सितारों, गैलेक्सीज, कॉन्स्टिलेशन और यहाँ तक कि मंगल ग्रह के बारे में काफी कुछ मालूम था। एंशिएंट इजिप्ट की वो सिविलाइजेशन आज से 5000 साल पहले हमारी पृथ्वी पर मौजूद थी और जो उनके यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को हमारे आज के टाइम के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अजीब बना देता है। कुछ रिसर्चर्स तो इस सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि उनका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के साथ किसी तरह का कोई संबंध था और उनको गायब करने के पीछे भी उन्हीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का हाथ है। लेकिन ये केवल वैज्ञानिकों की कल्पनाएं ही है और अगर ये सच है भी तो उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के लिए इजिप्ट आज भी बेहद खास होगा। शायद यही कारण था 1996 में एक बेहद ही अजीब और चौंका देने वाली डिस्कवरी के पीछे, जब रिसर्चर्स को कुछ ऐसे अजीब और रहस्यमयी पत्थर मिले थे जो कि ना ही अभी तक के नोन मेटेओराइट या कॉमेट के जैसे थे, बल्कि ये हमारे सौर मंडल के ओरिजिन के बाद बनी किसी भी चीज के जैसे नहीं थे। इनके मिलने के बाद से ही वैज्ञानिक इनके इजिप्ट में मिलने और इनके ओरिजिन को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से इनके कई एनालिसिस किए जाने शुरू किए गए। इनके मिलने के 19 सालों बाद ये पता चला कि ये हमारे सौर मंडल के किसी भी कॉमेट, मेटेओराइट और एस्ट्रॉयड ग्रुप के हिस्से नहीं थे। इस खोज के बाद इन पत्थरों से जुड़ी नई चीजों की खोज थोड़ी थम सी गई। इसके लगभग एक दशक के बाद अब कुछ फोरेंसिक एनालिसिस ने ये रिवील किया है कि इन स्टोन्स, जिन्हें हाइपैटिया नाम दिया गया है, इनका ओरिजिन एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हुआ होगा जो कि हमारे सौर मंडल के कहीं बाहर इसके ओरिजिन से कहीं पहले हुआ था। दोस्तों, ये सुपरनोवा हमारे ब्रह्मांड में होने वाली एक काफी आम सी घटना है जिसकी शुरुआत होती है एक ऐसे सितारे से जो अपने मास में हमारे सूर्य से कम 5 गुना मैसिव होता है और इसी तरह के किसी विशालकाय सितारे के अंत के वक्त इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि इसकी वजह से खुद ही में कोलैप्स हो जाता है। इसके कोलैप्स होने के साथ ही ये एक पावरफुल एक्सप्लोजन के साथ मटेरियल को स्पेस में हर तरफ फैला देता है। इजिप्ट में मिले उन पत्थरों की केमिकल मेकअप और उनके सरफेस पैटर्न ने यही रिवील किया है कि इनका ओरिजिन भी ऐसे ही किसी सुपरनोवा से बने क्लाउड में गैस और डस्ट के मिलने की वजह से हुआ होगा और जिनसे ये हाइपैटिया रॉक्स बने हैं। इन्हीं रॉक्स के ओरिजिन से जुड़ी एक रिसर्च को हाल ही में एक जर्नल में पब्लिश किया गया है, जिसमें रिसर्चर्स ने हमारे अर्थ, सन, सोलर सिस्टम के बाकी के प्लैनेट्स और इन स्टोन्स के ओरिजिन की एक टाइमलाइन भी तैयार की है। सदर्न अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ जॉन्सबर्ग के जेम्स क्रेमर का इसके बारे में कहना है कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमने एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन को पकड़ लिया है, क्योंकि उस एक्सप्लोजन से निकले गैस एटम्स उस सुपरनोवा के बाद बने क्लाउड की डस्ट में फंस गए होंगे और जिन्होंने मिलकर इस हाइपैटिया रॉक को बनाया है। इट बिगिंस एंड एंड विद ए स्टार। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन रॉक्स का ओरिजिन एक टाइप A1 के सुपरनोवा के साथ हुआ था। इस तरह के ये सुपरनोवा तब होते हैं जब एक काफी डेंस व्हाइट ड्वार्फ स्टार किसी दूसरे सितारे को निगल जाता है। इस तरह से उन पत्थरों के ओरिजिन की उस रिसर्च के अनुसार उनकी हाइपोथेसिस यानी थ्योरी की शुरुआत होती है एक रेड जायंट सितारे से, जो कि एक व्हाइट ड्वार्फ सितारे से जाकर टकरा गया था। यानी कि वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार एक बाइनरी पेयर का हिस्सा था और ये सब कुछ एक बहुत बड़े डस्ट क्लाउड के बीच हुआ था जिसे हम नेबुला कहते हैं। रिसर्चर्स ने इस रिसर्च में लिखा कि उस रेड जायंट और व्हाइट ड्वार्फ सितारे के टकराने के कारण टाइप 1A का एक सुपरनोवा उस डस्ट के क्लाउड के बीच हुआ, जिसके कारण उनका मटेरियल सभी तरफ फैल गया और ठंडा होना शुरू हो गया। जैसे वो सारा मटेरियल सफिशिएंटली कूल डाउन हुआ तो उस सुपरनोवा की गैस के एटम्स उस डस्ट क्लाउड के पार्टिकल्स के साथ जुड़ना शुरू हो गए। कई लाखों सालों के बाद ये गैस सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की अर्लियर स्टेजेस के दौरान सॉलिड रॉक में बदल गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा हमारे सौर मंडल में एक काफी कम एक्टिविटी वाले हिस्से ऑड क्लाउड या कुइपर बेल्ट में हुआ होगा और समय के साथ वहां पर बना वो पेरेंट रॉक धीरे धीरे हमारी पृथ्वी की तरफ आने लगा होगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री पर फ्रिक्शन के कारण जनरेट हुई हीट और इजिप्ट के सदर्न वेस्टर्न हिस्से में इसके गिरने से पैदा हुए प्रेशर के कंबाइंड इफेक्ट ने इस पत्थर पर माइक्रो डायमंड्स को बनाया होगा और इस पत्थर को कई टुकड़ों में तोड़ दिया होगा, क्रिएटिंग ए टाइमलाइन।
इन पत्थरों की पृथ्वी तक के सफर की एक टाइमलाइन को तैयार करने के लिए रिसर्चर्स ने कई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। 2013 की एक स्टडी में ये रिजल्ट मिले थे कि इन पत्थरों की फॉर्मेशन पृथ्वी पर नहीं हुई है और इनका ओरिजिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। वहीं 2015 की एक स्टडी में ये भी पता चल गया था कि इन पत्थरों के फ्रेगमेंट्स में मिली नोबल गैसेस इसी और इशारा कर रही थी कि ये अभी तक के हमें नोन किसी एस्ट्रॉइड या कॉमेट ग्रुप का हिस्सा नहीं थे। रिसर्चर्स ने इन पत्थरों में निकल फॉस्फाइड मटेरियल को भी खोजा, जो कि एक ऐसा मिनरल है जिसे सोलर सिस्टम और इसमें मौजूद किसी भी बॉडी में आज तक खोजा नहीं गया। इन स्टोन्स की नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी इन्हें बिना किसी तरह से डैमेज करे की गई केमिकल एनालिसिस टेक्निक से रिसर्चर्स ने 17 अलग अलग टारगेट्स को स्टडी किया, जहां पर मिले क्लूज को एक साथ जोड़ने से उन्हें इस बात का पता चल गया कि ये कहां से आया है और इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। इन क्लूज में अनयूजुअल लो लेवल की सिलिकॉन, क्रोमियम और मैग्नीज भी शामिल थे, जिसने ये सुजेशन दिया कि इन रॉक्स की फॉर्मेशन हमारे इनर सोलर सिस्टम के बीच में तो नहीं हुई। इसी के साथ रिसर्चर्स ने इनमें हाई लेवल के आयरन, सल्फर, फास्फोरस, कॉपर और वैंडियम को भी नोटिस किया, जो सब इन्हें हमारे आसपास के स्पेस में मिले सभी ऑब्जेक्ट से पूरी तरह से अलग बना देता है। इसके बाद इन हाइपैटिया में एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन के एनालिसिस से रिसर्चर्स को पता चला कि ये हमारे सोलर सिस्टम और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की आर्म्स में बने रॉक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग हैं। इनके फर्दर एनालिसिस से ये सामने आया कि इन रॉक्स या पत्थरों की फॉर्मेशन एक रेड जायंट सितारे से हुई थी। क्रेमर्स इस बारे में कहते हैं कि हमें इन हाइपैटिया द्वारा हमारे सामने रखी गई सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय हमें इनसे जुड़ा ये जानना चाहिए कि इनके बनने के पीछे क्या कारण है, और इसी के साथ हमें इन रॉक्स में किसी कंसिस्टेंट केमिकल पैटर्न को भी खोजने का ट्राई करना चाहिए। जहाँ तक हम टाइप 1A के सुपरनोवास को जान पाए हैं, उससे हमें यही पता चला है कि ये हाइपैटिया जैसे रॉक्स में कुछ अनयूजुअल एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन के पैटर्न्स को बनाते हैं। उन रिसर्चर्स की टीम ने इन रॉक्स के 15 एलिमेंट्स को एनालाइज किया, और जिनमें से कई उन सभी कंडीशंस के साथ पूरी तरह से मैच हुए कि ये ऑब्जेक्ट किसी डेंस व्हाइट ड्वार्फ सितारे के एक्सप्लोजन से ही बना है, जिसकी वजह से रिसर्चर्स का बिलीव इस बात को लेकर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि ये रॉक एक ऐसी कॉस्मिक स्टोरीज के क्लूज हो सकते हैं जो हमारे सौरमंडल की अर्लियर फॉर्मेशन से भी पहले स्टार्ट हुई थी और जिसे सालों बाद इजिप्ट के रेतीले रेगिस्तानों में खोजा गया। लेकिन कुछ का कहना ये भी है कि इन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स द्वारा पृथ्वी पर लाया गया हो सकता है। इन रॉक्स के फॉर्मेशन को एक टाइप 1A का सुपरनोवा बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी जुड़ी हैं। जैसे इन रॉक्स में मिले 6 एलिमेंट्स टाइप 1A सुपरनोवा मॉडल से मैच नहीं करते, जो हैं एल्यूमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन, पोटाशियम, कॉपर और जिंक। हालांकि इसको लेकर रिसर्चर्स का मानना है कि इसका आंसर उस सुपरनोवा के पास्ट में दबा हो सकता है। इसके बारे में क्रेमर्स कहते हैं कि क्योंकि एक व्हाइट ड्वार्फ सितारा एक रेड जायंट सितारे के अंत के बाद बनता है, तो इन रॉक्स को वो 6 एलिमेंट्स उस रेड जायंट सितारे से मिले हो सकते हैं। उनका कहना है कि ऐसा व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स की अदर रिसर्चेस में ऑब्जर्व किया गया है। इन मिस्टीरियस रॉक्स की मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए हमें अभी और भी रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि इन रॉक्स ने पृथ्वी तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही लंबे स्पेस ट्रैवल को अंजाम दिया है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।